हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन है, एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को ये क्वेश्चन में विक्रय मूल्य निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट तरीका से कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100। समझ लिए। चलिए दोस्तों, यहाँ ऐसे लकीर टनिए और यहाँ बिंदु दीजिए और यहाँ बिंदु दीजिए और यहाँ पर हम लोग क्रय मूल्य को लिखेंगे और यहाँ पर विक्रय मूल्य को लिखेंगे। समझ लिए। नीचे हम लोग जो मानते हैं क्रय मूल्य उसको लिखते हैं, यहाँ पर नीचे जो मानते हैं वो सबको यहाँ लिखते हैं और ऊपर में जो किताब में दिए रहता है इसको लिखते हैं। समझ लिए। देखिए दोस्तों, हम लोग के आधार पर क्रय मूल्य को कितना मानेंगे? 100 और किताब के आधार पर कितना दिया हुआ है? 400। तो यहाँ पर हम लोग 400 लिखेंगे। समझ लिए। देखिए दोस्तों, कितना प्रतिशत लाभ कमाने के लिए बेच रहा है? 20% लाभ कमाने के लिए, 20%। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 100 में खरीदे हैं तो 20% लाभ कमाने के लिए हम लोग को कितना में बेचना पड़ेगा? 20 अधिक में बेचना पड़ेगा, तब ना हम लोग को 20 का फायदा होगा। तो 100 में खरीदे हैं तो 20 अधिक में बेचने के लिए कितना में बेचेंगे? 120 में। कितना? 120 में, तबे तो हम लोग को 20 का फायदा होगा। लेकिन किताब के आधार पर दिया है? नहीं दिया है, तो इसको डब्बा मानिए, कहे कि यही हम लोग को निकालना है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे क्रॉस गुना करेंगे और ये डब्बा का मूल्य हम लोग निकालेंगे। तो ये 0 और ये 0 खत्म हो गया, ये 0 और ये 0 खत्म हो गया। चलिए दोस्तों, डब्बा बराबर कितना आएगा? दोनों को अभी गुना करेंगे। 12 चौके 48। कितना आया? 48। और कितना ठो 0 है? एक ठो, तो एक ठो 0। तो डब्बा का मान कितना आया? 480 रुपया। तो 20% लाभ कमाने के लिए हम लोग को ये वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा? 480 में बेचना पड़ेगा। समझ लिए। चलिए दोस्तों, इसी तरह अगला क्वेश्चन में यही टाइप का क्वेश्चन है। एक कुर्सी को 1000 रुपये में खरीद कर 40% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर भी वही पूछा है। चलिए दोस्तों, एक ऐसे लकीर टनिएगा और यहाँ डॉट लगाइएगा, यहाँ क्रय मूल्य को लिखेंगे, यहाँ विक्रय मूल्य को। देखिए, हम लोग के आधार पर हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। कितना? 100 मानेंगे। तो यहाँ क्रय मूल्य को लिखिए। हम लोग के आधार पर 100 है क्रय मूल्य और किताब के आधार पर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर गौर से देखिए कितना है? 1000। तो यहाँ पर 1000 लिखिए। समझ लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना? 40% लाभ कमाने के लिए बेचना है। तो 100 में खरीदे हैं तो 40 लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेंगे? 140 में। 40 अधिक में बेचेंगे तब ना हम लोग को 40 का फायदा होगा। समझ लिए। लेकिन किताब के आधार पर कितना में बेच रहे हैं पता है? नहीं। तो इसको डब्बा मानिए, कहे कि यही को हम लोग को निकालना है। चलिए क्रॉस गुना कीजिए। समझ लिए। क्रॉस गुना तो जानबे करते हैं, यहीं पर हम शॉर्टकट काट रहे हैं, नहीं तो अभी लंबा जाता है, इसलिए हम यहीं पर शॉर्टकट काट रहे हैं। आप लोग भी कटने तो जानते होंगे, इसलिए नहीं बता रहे हैं। अगर नहीं जानते हो तो बताइएगा, हम जरूर बताएंगे। चलिए, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म। अभी देखिए गुना कीजिए। डब्बा का मान कितना आया? यहाँ 140 है, यहाँ 10 है, तो गुना कीजिए। 14 1 14। यहाँ एक ठो 0, यहाँ एक ठो 0, तो 2 ठो 0 चिपका दीजिए। यही हुआ इसका आंसर। वो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? 1400। 1400 में बेचेंगे तभी हम लोग को 40% का लाभ होगा। समझ लिए।